नमो नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसपी संस्कृत 6 to 10 में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि जो है स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है, अर्थात स्वर संधि का एक भाग है पूर्व रूप संधि। आपको ध्यान देना होगा, यदि आपने इससे पहले की संधियों को नहीं पढ़ा है तो यह समझ में नहीं आएगा। इसलिए आवश्यक है कि स्वर संधि के अंतर्गत जो अयादि संधि आपने पढ़ी है उसी का अपवाद स्वरूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आइए हम नियम और उदाहरण के विषय में ध्यान देते हैं। आप समझ चुके हैं कि पूर्व रूप संधि जो है अच संधि के अंतर्गत आती है। इस संधि के नियमों का जो प्रतिपादन है वह करता है सूत्र एंगः पदांता दति। क्या करता है? एंगः पदांता दति। यह सूत्र जो है इन नियमों का प्रतिपादन करता है, इन नियमों को बताता है। ध्यान दीजिएगा, नियम में सबसे पहले आपको समझना है पदांत। पदांत का अर्थ होता है शब्द का अंत। जैसे राम एक शब्द है, राम का अंत। इसी प्रकार आपको आगे समझाया जाएगा। आपको सिर्फ समझना है ए प्लस ए के बाद यदि अ आए तो ये जो अ है ए में मिल जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ए पहले है और अ बाद में है। यहां तक समझ पा रहे होंगे। ए क्या है? ए पूर्व में है और अ पश्चात है। यानी ए के बाद जब भी अ आएगा, सिर्फ अ, तो ये अ जो है इसमें मिलकर के ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। दूसरा नियम यह कहता है कि ओ के बाद यदि अ आए तो ये जो अ है वो ओ में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? ओ में मिल जाएगा। और अ के स्थान पे क्या होगा? अवग्रह, यानी यह सिंबल होगा। यह जो एस का सिंबल दिख रहा है आप लोगों को, इसे अवग्रह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। यह संधि अपवाद है किसका? अयादि संधि का। आप ध्यान दीजिए, यहां पे अयादि संधि आपने पढ़ा था, तो अयादि संधि में आपने नियम पढ़ा था कि ए के बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो तो ए को क्या होता है? अय होता है। क्या होता है? अय होता है। ओ के बाद कोई स्वर वर्ण हो तो ओ को क्या होता है? अव होता है। आपने ये तो पढ़ा है अयादि संधि में, लेकिन इनका बाध करता है, इनको रोकता है यह नियम। क्या कहता है कि नहीं भाई, आप सभी जगह कर लीजिएगा, लेकिन पदांत हो अर्थात किसी शब्द का अंत हो, वहां पे ए और ओ आए तो वहां पे पूर्व रूप संधि होगी, वहां पे अयादि संधि नहीं होगी। इनको उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे हरे धन अत्र। क्या है यहां पे? एकदम ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है। हरे धन अत्र। अब देखिए यहां अंत में क्या है? ए है। आपको दिख रहा होगा र में क्या है? ए है। आपका नियम कहता है ए के बाद अ आए। ए है यहां पे, ए के बाद क्या है? अ है यहां पे। इन दोनों को मिलके ए हो जाएगा। अब मान लीजिए ये जो अ है वह भी हरे के ए में आ गया, तो स्वरूप हो गया हरे त्र। अ यहां जो था यह अ इसमें मिल गया। ठीक है, लेकिन अब समस्या यह है कि हरेत्र जब लिखा जा रहा है तो यहां पे आपने संधि किया यह पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए यहां पे अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवग्रह, यानी यह सिंबल लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है? हरेत्र में यह सिंबल लगा दिया जाता है। अब आपको एक दूसरा एग्जाम्पल समझ में आएगा तब आप समझ पाएंगे। जैसे यह तो हो गया पूर्व रूप संधि। अब आप ध्यान दें, अयादि संधि में आपने बनाया था ने धन अन्न। आप लोगों ने बनाया था, याद होगा आप लोगों को। ने में
यहां पे जो ए है उसको आपने अय कर दिया था, अय करके ये क्या बन गया था, नयन। क्या बना था, नयन। अब देखिए यह जो ने है यह पदांत नहीं है। ने क्या है, ने जो है वह पदांत नहीं, यानी किसी शब्द का अंत नहीं है। ने कहने से, आप ध्यान से समझिएगा, इस ने को कहने से कोई भी शब्द का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन हरे कहने से भगवान का बोध हो रहा है। हरे, ध्यान समझ में आ रही है आप लोगों को। हरि कहने से हरि शब्द के संबोधन में बनता है हरे। क्या बनता है, हरे। यानी यह हरे कहने से किसी ना किसी शब्द का, किसी ना किसी भाव का बोध हो रहा है, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है। यानी आप समझ सकते हैं जिस शब्द का अंत हो उसे हम पदांत कहेंगे। यहाँ पे क्या है, यह पदांत है, लेकिन यहाँ पे पदांत नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, पदांत नहीं मिल रहा है। आप सामान्य भाषा में समझिएगा कि पहले जो शब्द है उसका कोई अर्थ होना चाहिए। उसका यदि अर्थ है, जैसे पाणिनीय व्याकरण में कहा गया है सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो यह जो है हरे, यह सुबंत है। क्या है, हरि शब्द का रूप पढ़ेंगे आप, हरि हरि हरयः, तो उसमें हरे बनता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये आपका अयादि संधि है, ध्यान दीजिएगा, यह अयादि संधि है, अयादि संधि। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, ते धन अत्र। ये मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहां पे समझ में आ जाएगा। ते अत्र आपने पढ़ा है सह तौ ते। सह का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, ते का अर्थ होता है वे शब्द। यह जो यहाँ पे आपको ते दिख रहा है यह एक शब्द का अंत है, यानी पदांत है। इसका अर्थ क्या होता है, वे शब्द, वे सब। क्या अर्थ होता है, वे सब। लेकिन यहाँ जो ने है उसका कोई अर्थ नहीं हो रहा था। जब तक दोनों जुड़ के नयन नहीं हो रहा है तब तक आंख का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ते लिखने मात्र से आपको वे सब का बोध करा रहा है, यानी यह ते जो है वह पदांत है। क्या है, ते पदांत है। तो ते के बाद यहाँ पे ए है और यहाँ पे अ है। क्या है, अ है। यह अ जो है ए में मिल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ते त्र। अब तेत्र में संधि हुआ है कि नहीं हुआ यह समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अवग्रह का जो सिंबल है अ के जगह पे आ जाएगा। किसके जगह पे आ जाएगा, अ के जगह पे आ जाएगा। एक चीज और समझिए, जहां भी यह सिंबल आपको दिखे संस्कृत की पुस्तकों में, वहां समझ जाइएगा कि पूर्व प्रायः पूर्व रूप संधि होगी या वह जो होगा अ का ही बोधक होगा। किसका बोधक होगा, यह अवग्रह जो है अ के स्थान पे आएगा। किसके स्थान पे आएगा, अ के स्थान पे आएगा। इस चीज को समझना है आपको। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हरे धन अव, एक और उदाहरण देखिए, हरे धन अव। हरे शब्द से पुनः यहां भी हरे था, हरे अव यानी रक्षा, हे हरि मेरी रक्षा करें। हरे अव, यहां भी क्या हो जाएगा, हरे हो जाएगा, अव हो जाएगा, क्योंकि हरे अ जो है ए में मिल गया, तो अ के जगह पे एक सिंबल आ गया, सिर्फ पता चलने के लिए कि यहाँ पे पूर्व में अ था। मुझे उम्मीद है आप इस नियम को पहले समझ पाए होंगे। अब दूसरे नियम में भी हम देखते हैं, तो दूसरा नियम है, यहां पे आप देखेंगे ओ के बाद अ आए, तो यह अ जो है किस में आ जाता है, ओ में आ जाता है। ओ दिख रहा है और इस अ के जगह पे कौन सा सिंबल हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। उदाहरण के मात्र से समझे आप, उदाहरण के द्वारा, विष्णु धन अव, विष्णु धन अव। यहां आपको अंत में क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है।
यहां क्या दिख रहा है, अ दिख रहा है। ये दोनों मिलके यानी ये जो है अ इसमें मिल जाएगा, किसमें मिल जाएगा, ओ में मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, विष्णु व। अब समस्या ये है कि विष्णुओं में संधि हुआ है कि नहीं हुआ है, यह कैसे समझ में आएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहां पे एक सिंबल दे दिया जाता है अवग्रह का। क्या सिंबल दिया जाएगा, विष्णु और एक सिंबल दे दीजिए व लिख दीजिए। ये विष्णु वैसे ही हो गया, ये अ के जगह पे हो गया, व हो गया। इसमें देखिए यह संधि अयादि संधि को रोकता है, यानी अयादि संधि यहां भी लग रहा है। विष्णु ओ के बाद स्वर है तो यहां पे अयादि संधि होनी चाहिए, लेकिन यह जो नियम है अयादि संधि का बाधक है, अयादि संधि को रोकने वाला है, अयादि संधि को मना करता है कि नहीं भाई आप सभी जगह करें, लेकिन जहां पे पद का अंत हो, शब्द का अंत हो, जिसके प्रथम शब्द से कोई अर्थ निकले, वहां पे ए और वो हो, उसके बाद अ हो, तो वहां पे पूर्व रूप संधि होगी। क्या होगी, पूर्व रूप संधि होगी। मुझे उम्मीद है आप लोग पूर्व रूप संधि को समझ पाए होंगे। अग्रिम कक्षा में हम मिलेंगे पररूप संधि के साथ। सिर्फ आपको ध्यान यह देना है कि शब्द का अंत होना चाहिए, ए या ओ होना चाहिए, उसके बाद यदि अ आता है तो सबसे पहले अवग्रह का प्रयोग करेंगे और ए ओ का प्रयोग। दो चीजों को ध्यान देना है, अ जो है ए में मिल जाएगा, यह अ जो है ओ में मिल जाएगा। इसके बाद जो भी शब्द होगा इसके बाद अवग्रह से युक्त ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यह अ जो है एस के सिंबल में बदल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अग्रिम वीडियो में अग्रिम संधि के साथ।